लेफ्ट साइड वाला रब कर दें। तो मान लो ये रिएक्शन है, सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, यहाँ पे है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट ये हो गया प्रोडक्ट। क्लियर? उसके बाद देखो जो रिएक्शन CO2 और H2O लिखना इस तरह से। अब देखो जो एंजाइम है उसका सेम कैटलिस्ट जैसा ही प्रॉपर्टी होता है, कुछ प्रॉपर्टी डिफर करती है। तो एंजाइम्स डिफर इन catalyst that catalyst can act in can act at higher temperature. But enzymes due to protein or due to protein nature at high temperature become denatured. क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं, मतलब प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। तो एंजाइम्स डिफर इन कैटलिस्ट कैन एक्ट एट हायर टेम्परेचर, बट एंजाइम्स ड्यू टू प्रोटीन नेचर एट हाई टेम्परेचर बिकम डीनेचर्ड। तो डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा मीन्स। और ये जो टेम्परेचर है दैट इज एबव 40, तो हायर टेम्परेचर मतलब एबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आने पे इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। उधर कनेक्ट कर दिया। अब देखो means enzymes do not act
act at higher temperature लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कुछ एंजाइम्स है, उसमें से एक का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन इज टैग पॉलीमरेज, इट इज एंजाइम, तो एंजाइम डू नॉट एक्ट एट हायर टेम्परेचर, एक्सेप्शन इज टैग पॉलीमरेज। Tag polymerase acts at higher temperature, act at higher temperature that is 72 to 90 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट कर पाता है। जनरली जैसे ही 40 से ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लगेगी, लेकिन यहाँ पे देखो टैग पॉलीमरेज 72 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे भी वर्क करता है, हायर टेम्परेचर। इट इज obtained from bacteria Thermus aquaticus, Thermus aquaticus। और देखो Thermus aquaticus, तो टी लिया गया है यहाँ से, इसके नाम में टी आया यहाँ से, और ए क्यू ये आया है यहाँ से, इसी इसका नाम टैग है, टैग पॉलीमरेज। थर्मस से टी और एक्वेटिकस से ए क्यू, उससे इसका नाम पड़ गया टैग पॉलीमरेज। तो ये एक एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, टैग पॉलीमरेज, जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट करता है। एंड इट इज used in PCR technique, developed by scientist Gary Mullis। PCR क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। That is polymerase chain reaction। मतलब इसमें क्या होता है, मान लो छोटा सा कहीं पे मर्डर हो गया, ठीक है ना, और मर्डर हुआ वहां पे, जो जिसने मर्डर किया, मर्डरर का कुछ छोटा सा हमें ब्लड सैंपल मिल गया, कुछ भी मिला, बहुत छोटा सा है, तो ब्लड यानी उसमें उसका डीएनए होगा। तो हम क्या करते हैं, अब उसको अगर मान लो हम डायग्नोसिस के लिए रखते हैं, यूज करते हैं, और अगर वो सैंपल लॉस हो गया किस तरह से, या डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर हम जो सस्पेक्ट है उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, उसी छोटे से डीएनए यानी छोटा सा जो ब्लड सैंपल था, उसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, पीसीआर से क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटे से सैंपल का क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, मतलब बहुत सारी सेवरल कॉपीज बना लेते हैं। अब अगर मान लो वो डीएनए कुछ खत्म भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय भी होता है, तो अब हमारे पास बहुत सारी कॉपीज उसकी बनी हुई है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटे से सैंपल से जब काफ़ी सारी कॉपीज बनाते हैं डीएनए की, उसी को बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये एम्प्लीफिकेशन करता है, ठीक है ना। तो पीसीआर परफॉर्म
एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मीन्स formation of several copies of DNA, means formation of several copies of DNA from, means formation of several copies of DNA from a small DNA fragment, from a small DNA fragment। तो कभी भी मतलब हम एक छोटा सा हमें मिला सैंपल, उससे हम बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं ताकि जो हमारा सैंपल है वो डिस्ट्रॉय ना हो। क्लियर? तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बहुत सारे डिजीज के डायग्नोसिस में, बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ने में ये हमारी मदद करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।